क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हिज सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। भाई हर कोई जब जॉब करता है तो थोड़ा सा सेविंग करने का सोचता है ना, कि अगर आप 10 रुपीज़ अर्न करो, 10 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर, मतलब बर्बाद कर दो, खर्च कर दोगे, तो फिर हमारे फ्यूचर में थोड़ा सा होता है ना कि लाइक थोड़ा सा हमें फंड रखना चाहिए अपने कुछ भी सिचुएशंस के लिए, है ना, इमरजेंसी वर्क के लिए, तो हमें थोड़ा सा फंड को रिजर्व रखना चाहिए। दैट इज़ कि हमें कल को कोई दिक्कत ना हो, हमें पूरा 10 रुपीज़ फिनिश नहीं करना चाहिए ना। तो वैसा ही कुछ मीता के साथ हुआ कि भाई वो जितना भी अर्न करती थी, मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, उसको जितना भी सैलरी मिलता था उसमें से वो क्या कर, सेव मतलब क्या होता है जी, बचाना, है ना, बचाना। तो वो जो है बचाती थी 400 फ्रॉम हर सैलरी, उसके सैलरी से 400 बचाती थी। ठीक है भाई, इफ दिस इज 10% ऑफ हिज सैलरी, अगर ये इसका 10% है, उसका जो भी सैलरी उसमें से अगर वो 10, ये जो अमाउंट है ये 10% है, तो व्हाट इज हर सैलरी, उसकी सैलरी क्या है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहला मैं आपको जो समझाती हूँ वो इस तरीके से होगा कि देखो, मीता तो हीज नहीं होनी चाहिए ना, हमने हीज गलती से लिख दिया क्या मैंने। व्हाट इज हर सैलरी होनी चाहिए ना, गर्ल है ना, हाँ हम सारी, ये होगा हर। मुझे लगा बुक से देख के जल्दी में लिख दिया, तो व्हाट इज हर होना चाहिए। तो ठीक है, अब हो गया मीतास सैलरी, हमें पता है तो हमने एज्यूम करते हैं वी एक्स, कितना उसका सैलरी, सपोज उसका सैलरी जो एक्स, जब हमें कुछ पता है तो बस क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो हेयर आई एम टेकिंग एक्स। ठीक है, अब बता रहे हैं कि देखो, मीता सेव्स, मीता कितना बचा रही है, सेव्स फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम हर सैलरी, तो एक्स का कितना परसेंट बचा रही है वो, 10% बचा रही है। बात समझ रहे हो, क्लियर, 10% बचा रही है, तो यानी वो किसके बराबर है, ये 400 के बराबर। ये था आपका फाइनल इक्वेशन, मतलब x% ऑफ 10, सॉरी एक्स का 10%, टोटल सैलरी इसके एक्स है, एक्स का 10% वो बचा रही, तो वो यानी कि कितना बचा, किसके बराबर है, 400 के बराबर। तो ये जो था ये 10%, इसको मैंने डायरेक्ट 10/100 यहाँ लिख दी, क्योंकि अल्टीमेटली में परसेंट को हटाना ही होता है ना। एक बार और बताती हूँ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 10%, ये 10% अगर है तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, 10/100 लिखते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ कर दिया, तो एक्स 10/100 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब मेरे बच्चे यहाँ अप डाउन कटिंग करके देख लेते, इजी बना देते इसको, 0 0 कट हो गया तो इट विल बिकम x/10 इक्वल्स टू 400। अब आपको पता है जब अब डिवाइड में तो वहाँ जाएगा क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो 400 मल्टीप्लाई 10, तो x की वैल्यू क्या आएगा, 4000 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, तो देयरफॉर हर सैलरी is ₹4,000 AMS। समझो चीजें, ये अलग है, यहाँ पर अलग है, ये समझ आ रहा है आपको। मैंने कहा कि हमें जब उसकी सैलरी नहीं पता तो हमने एज्यूम कर दिया यहाँ पे एक्स, तो मीता सैलरी वी एक्स, मीता सेव्स फ्रॉम हर सैलरी, अपनी सैलरी से बचा रही है, सैलरी टोटल क्या, एक्स, एक्स का 10% जब बचा रही तो उसका एक्चुअल कितना बचा रही है, 400 बचा रही। और फिर मैंने यहीं पे इसको काम कर दिया, 10% को मैं 10/100 लिख के डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर, अब यहाँ समझो, 0 0 कट करा मैंने तो ये 1/10 था, जब x और 1 को मल्टीप्लाई हो तो x/10 हो गया, इक्वल टू 400। और हमें पता है कोई भी, हमें किसी भी हाल में वेरिएबल को अलग रखना है, नंबर को सेपरेट करना है, ये हमें रूल पता है। तो इस 10 को जब ये डिवाइड में तो उधर चल जाएगा, राइट हैंड साइड में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 400 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, 4000। तो मतलब हर सैलरी, और एक्स को हमने माना भी था कि सैलरी, तो हर सैलरी इज 4000, हमसे मांग भी क्या रहे कि व्हाट इज हर सैलरी। क्लियर, कोई दिक्कत, ये था